नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम स्टील के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन थोड़े से, ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिप्लोमा लेवल और जेई लेवल के भी हैं क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन जेई लेवल से में भी आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है और टाई इज टाई क्या होता है। जो टाई हम लगाते हैं जो स्ट्रक्चर में, स्पेशली जब हम ट्रस लगाते हैं तो ट्रस में हम उसमें हम टाई और स्ट्रट आते हैं। क्या आता है? टाई और स्ट्रट आते हैं। तो टाई में क्या आता है? टेंशन आता है। और वही स्ट्रट में क्या आता है? टाई में टेंशन आता है और स्ट्रट में क्या आता है? कंप्रेशन आता है, कंप्रेसिव मेंबर होता है। टाई को क्या बोलते हैं? टेंशन मेंबर बोलते हैं। स्ट्रट को क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव मेंबर बोलते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि और टाई इज क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? टाई क्या होता है? एक टेंशन मेंबर होता है। क्या होता है? टाई टेंशन मेंबर होता है। अगर यही पूछ लेता कि स्ट्रट क्या होता है तो स्ट्रट किस में आ जाएगा? कंप्रेसिव मेंबर में आ जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है? 7 का सही आंसर यहाँ पे हो जाता है टाई इज अ टेंशन मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर क्या है? द डेंसिटी ऑफ स्टील यूज्ड इन द स्ट्रक्चरल मेंबर शुड बी। जो स्टील हम यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर के रूप में उसका डेंसिटी पूछा है। तो डेंसिटी क्या होता है हम जानते हैं। डेंसिटी कितना होता है? 7850 होता है। कितना? 7850 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। उसको हम चेंज करेंगे अगर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? किसके आ जाएगा? 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहाँ पे गलती लिखा है, यहाँ पे क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील यूज्ड इन माइल्ड स्टील सेक्शन रेंज इन बिटवीन। जो हम माइल्ड स्टील यूज करते हैं उसका पूछ रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है। जो माइल्ड स्टील जो यूज किया जाता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ का हमको क्या बताना है? रेंज बताना है। तो उसका रेंज कितना होता है? हम नॉर्मली पढ़ कितना देखते हैं कि 410 से 500 हम बोलते हैं कि अब किस में बोलते हैं? ये किस में होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। किस में होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? और न्यूटन mm, तो इसको हम अगर चेंज करते हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? 4200 से 5400 हो जाएगा। 4200 से कितना हो जाएगा? 5400 तक हो जाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो माइल्ड स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है? तो 4200 से 5400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच होता है। किसके बीच होता है? 4200 से 5400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला? दी लाइव लोड ऑन अ फ्लोर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैन नॉट बी लेस देन। जो फ्लोर है, क्या है यहाँ पे? फ्लोर की बात कर रहा है। जब भी फ्लोर है तो फ्लोर पे लाइव लोड कितना, लाइव लोड कितना आना चाहिए पूछ रहा है। वो बता रहा है कि जिस स्ट्रक्चर कैन नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए जो लाइव लोड आ रहा है। तो लाइव लोड किससे कम नहीं होना चाहिए? 2 किलो पास्कल से कम नहीं होना चाहिए। किससे? 2 किलो पास्कल। 2 किलो पास्कल को अगर हम चेंज करें केजी सेंटीमीटर, केजी पर मीटर स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा? 2000 न्यूटन पर मीटर होगा। क्या होगा? न्यूटन। और इसको हम न्यूटन की जगह पर हम केजी में इसको चेंज करेंगे और इस सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं, न्यूटन को केजी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 kg पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 200 kg पर मीटर स्क्वायर। सही आंसर सही ए हो जाएगा। अगर पूछता है कि ट्रस पर कितना मिनिमम आना चाहिए जिस पे हम आज जिस ट्रस, उस ट्रस की बात कर रहे हैं जिस पे आया जाया जा सके, जिस पे आदमी हम चल सकें, तो उसके लिए क्या होता है? 1.5 किलो पास्कल होता है। कितना होता है? 1.5 किलो पास्कल। इंडस्ट्रियल ट्रस बनाया जाता है
जिसमें इंडस्ट्रियल कार्य होता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए लाइव लोड कितना लेते हैं मिनिमम, जिस पर आया और जाया जा सके, तो उसके लिए हम लेते हैं 1.5 किलो पास्कल लेते हैं। वही अगर जिस पर आया और जाया ना जा सके, तो उसके लिए हम कितना लेते हैं, लाइव लोड कितना लेते हैं, 0.75 किलो पास्कल लेते हैं। यहाँ फिर हम रिपीट करते हैं कि अगर एक फ्लोर के लिए, क्या है यहाँ पे फ्लोर लिखा है, फ्लोर ऑफ एनी टाइप स्ट्रक्चर कैन नॉट बी, फ्लोर के लिए कम से कम कितना लेंगे, तो हम 2 किलो पास्कल लेंगे। कितना लिखेंगे, 2 किलो पास्कल लेंगे। अगर वहीं ट्रस की बात करेगा, तो जिस पर आया जाया जा सके और इंडस्ट्रियल हो, तो उसके लिए कितना लेंगे, 1.5 किलो पास्कल लेंगे। और जिस पर आया और जाया ना जा सके, तो उसके लिए हम कितना लेंगे, 0.75 किलो पास्कल लेंगे। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बन जाता है, ये सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑपरेशन कैनॉट बी डन इजीली ऑन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील पर कौन सा जो कार्य इजीली नहीं किया जा सकता। ड्रिलिंग, छेद करने की बात कर रहा है, ड्रिल कर, कटिंग काटने की बात कर रहा है, कट आराम से काटा जा सकता क्योंकि माइल्ड स्टील है। ड्रिल भी आराम से किया जाए, पंचिंग उसमें छेद भी आराम से किया जाए, लेकिन हार्डनिंग उसको हार्ड करना था, हार्ड करना टफ हो जाता है। तो यहाँ माइल्ड स्टील को क्या नहीं किया जा सकता, आसानी से हार्ड नहीं किया जा सकता। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए एलोगेशन कितना होता है। एलोगेशन सीधा समझिए कि एक ये बार है या फिर स्टील है, तो इसको हम कितना बढ़ा सकते हैं, इसको खींच के इसको कि हम कितना बढ़ा सकते हैं। तो कितना बढ़ा सकते हैं, 23% बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं, 23%। तो कितना होना चाहिए यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज एलिवेशन कितना होना चाहिए माइल्ड स्टील के लिए, 23% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 23%। डी आंसर यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील जो यूज करते हैं उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, हम जो माइल्ड स्टील स्पेशली यूज करते हैं उसमें स्टील की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 0.3% से कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, 0.3 से कम होना चाहिए। अगर यहाँ पे इसमें से इस रेंज में कौन आ जाएगा, इस रेंज में हमारा ए आ जाएगा। मतलब हम जो स्टील यूज करते हैं स्ट्रक्चरल स्टील में, तो उसमें कार्बन कितना होना चाहिए, 3% से कम होना चाहिए। यहाँ पे कितना क्या आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन स्ट्रक्चरल स्टील रिस्ट्रिक्टेड टू। पूछ रहा है कि सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कम किससे अधिक नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो सल्फर और फास्फोरस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 0.5% होनी चाहिए। वहीं हमारा मैग्नीज कितना होना चाहिए, मैग्नीज का 1.5% होना चाहिए, 1.5% होना चाहिए। कार्बन कितना होना चाहिए, कार्बन 0.23% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इतना। और हमारे यहाँ सिल्का बच जाता था, सिल्का कितना होता है, सिल्का हमारे यहाँ 0.4% हो जाता है। कितना हो जाता है, 0.4% होती है। हमसे क्या पूछा, सल्फर और फास्फोरस कितना होता है, 0.05% होता है। तो सही आंसर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, सही आंसर 14 का ए हो जाएगा। ये सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, जंक्शन बिटवीन द फ्लैंज एंड वेब ऑफ बीम इज नोन एज। जो यहाँ पे जंक्शन बनता है, जैसे ये क्या है, ये हमारा फ्लैंज हो जाता है। यहाँ पे जंक्शन, ये जो यहाँ जंक्शन बन रहा था, इसको हम क्या बोलते हैं, इस जॉइंट को बीम इज नोन एज। इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन को क्या बोलते हैं पूछ रहा है, तो क्या बोलते हैं, फिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलेट। सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, फिलेट हो जाएगा। थोड़ा सा हम फिलेट के बारे में समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये कुछ इस प्रकार से, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लैंज बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, वेब बोलेंगे। क्या, वेब बोलेंगे। यहाँ पे जो जॉइंट बनता है, जो किनारे पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो यहाँ पर किनारे में क्या किया जाएगा, वेल्डिंग की जाएगी। तो इसको ही जब ये जो किनारा वेल्ड किया जाता है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, फिलेट बोलते हैं। फिलेट करना, किनारे को किसी से वेल्ड कर दिया जाता है, तो उसको ही हम फिलेट बोलते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर फिलेट होता है, ना कि लैप होता है। यहाँ पर लैप में हम
बस हम एक एक दूसरे के ऊपर ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, उसको हम लैपिंग बोलते हैं। लेकिन हम फिलेट किसको बोलते हैं, जब हम जब किसी बीम या कॉलम के जो किनारा होता है उसका एज जो होता है, एज को हम क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिलेट बोलते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अ चैनल सेक्शन कंसिस्ट, एक चैनल सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पूछ रहा है कि चैनल सेक्शन में क्या होता है। चैनल सेक्शन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लैंज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फ्लैंज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे। तो यहाँ फ्लैंज कितने हैं, फ्लैंज 2 हैं, और वेव कितना है, 1 है। तो यहाँ सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा सही, 1 वेब एंड 2 फ्लैंज हो गया। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। A piece of round steel forged in place to connect two or more steel member is known as, कि यहाँ क्या बोल रहा है कि दो हम क्या कर रहे हैं, दो राउंड स्टील क्या है, पीस ऑफ राउंड स्टील फोर्ज्ड इन प्लेस ऑफ कनेक्ट टू मोर स्टील मेंबर इज नोन एज। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दो स्टील मेंबर को हम ऐड करने के लिए बोल रहा है कि ऐड करने के लिए राउंड स्टील फोर्ड यूज कर रहे हैं। राउंड स्टील फोर्ड हम किसको बोलते हैं, इसको क्या बनाया जाता है, एक सीधा समझिए, स्टील का एक टुकड़ा है, उसको क्या करते हैं, हाई कंप्रेस करके बनाया जाता है। और ये क्या होता है, इसी हाईली कंप्रेस करके बनाया जाता है। तो एक छोटा सा टुकड़ा होता है, तो इसको हम किस रूप में यूज करते हैं, कनेक्ट टू स्टील। यहाँ पर दो स्टील मेंबर्स को किस लिए यूज किया जाएगा कि एक मिनट फिर से इसको सुनिए। अब पीस ऑफ राउंड स्टील, यहाँ पे पीस ऑफ राउंड स्टील हम बना लेते हैं। राउंड स्टील फोर्ड, इसको हम क्या बोलें, हाईली, एक स्टील का टुकड़ा है, इसको हाईली कंप्रेस करके बनाया गया है और ये बहुत हार्ड है, ठीक है। इन प्लेस टू कनेक्ट टू मोर स्टील, दो, इसका यूज किस लिए किया जाएगा, दो मेंबर्स को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, हम इसका यूज कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवेट बोलेंगे। स्क्रू नहीं होगा, ना ही बोल्ट होगा, ना ही नेल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हम बहुत कंप्रेस करके बनाया जाता है, जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, राउंड स्टील फोर्ज्ड बोलते हैं। फोर्ज्ड राउंड स्टील बोल देते हैं। और उसका किसमें यूज किया जाएगा, रिवेटिंग में यूज किया जाएगा, मेंबर्स को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा। द साइज ऑफ द रिवेट इज एक्सप्रेस्ड बाय द, जो रिवेट है, रिवेट के साइज को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, पूछ रहा है ये। तो किससे हम एक्सप्रेस करते हैं, सैंक से करते हैं। ये हेड होता है, इसको क्या बोलते हैं, सैंक। तो इसको किस में एक्सप्रेस्ड बाय क्या हो जाएगा, सैंक हो जाएगा। तो यहाँ आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दी हॉट ड्रिवेन रिवेट्स, हॉट ड्रिवेन रिवेट्स किसको बोलते हैं, पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट होगा, या फिर हैंड ड्रिवेन रिवेट होगा, या फिर पावर ड्रिवेन फील्ड रिवेट होगा। तो हॉट जो रिवेट होगा क्या है, हॉट ड्रिवेन जो रिवेट होगा क्या हो सकता है, पावर ड्रिवेन रिवेट भी हो सकता है, जिसे शॉप में किया जाए, या फिर पावर ड्रिवेन फील्ड में किया जाए, या फिर क्या हो सकता है, हैंड ड्रिवेन रिवेट्स भी हो सकता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हॉट रिवेट होगा सभी प्रकार के हो सकता है, उसको पावर से भी किया जा सके, या फिर हाथ से किया जा सके, या फिर उसको शॉप में करें, या फिर फील्ड में करें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दी रिवेट्स विच आर ड्रिवेन एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे कोल्ड, यहाँ कंडीशन सीधा से बोल रहा है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आर नोन एज, जो हम रिवेट्स को कैसे हम ड्रिवेन कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अर्थात कोल्ड कंडीशन में हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट बोलेंगे, या फिर हैंड ड्रिवेन रिवेट बोलेंगे, या फिर कोल्ड ड्रिवेन रिवेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर ड्रिवेन किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कोल्ड ड्रिवेन रिवेट बोलेंगे। सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिवेट हेड, सबसे ज़्यादा जो हम रिवेट यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बोल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्नैप हेड बोलते हैं। स्नैप हेड हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कौन होता है इसका, ऐसे ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्नैप हेड। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ई स्नैप हेड हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर स्ट्रक्चरल स्टील वर्क, जो स्ट्रक्चरल स्टील वर्क में जो स्टील वर्क में यूज हो रहा है, डायामीटर ऑफ हॉट ड्रिवन रिवेट, तो हॉट ड्रिवन रिवेट का डायामीटर क्या होगा? तो हॉट ड्रिवन रिवेट का डायामीटर क्या हो जाएगा? 16 भी होता है, 18 होगा, 20 या 20, यहाँ क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ ए, सभी क्या हो जाएंगे? हॉट ड्रिवन कंडीशन में रिवेट को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इसको ध्यान देना। द डायामीटर ऑफ कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स, जो डायामीटर बताना है कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स रेंज का, जिस रिवेट्स को हम कोल्ड कंडीशन में लगाते हैं उसका डायामीटर कितना होता है? तो उसका डायामीटर कितना होता है? 12 mm टू 22 mm हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा? 12 mm से 22 mm तक होता है। कितना होता है? 12 mm से 22 mm तक। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना है कि जब हम कोल्ड ड्रिवन रिवेट का यूज करते हैं तो उसका डाया कितना होता है? तो 12 से 22 के बीच होता है। कितना होता है? 12 से 22 तक होता है। कोल्ड ड्रिवन रिवेट 12 से 22। सही आंसर यहाँ क्या होगा? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। स्नैप हेड, क्या है? स्नैप हेड रिवेट कैन आल्सो बी टर्म एज, जो स्नैप हेड होता है क्या होता है? इस प्रकार से जो स्नैप हेड हम क्या बोलते हैं? स्नैप हेड बोलते हैं इसको। इस स्नैप हेड रिवेट कैन आल्सो बी टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको और क्या बोलते हैं? राउंड हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड हेड वो भी बोलते हैं और बटन हेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो हम रिवेट कुछ इस प्रकार से होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? राउंड हेड भी बोलते हैं और बटन हेड भी बोलते हैं। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राउंड हेड और क्या बोलते हैं? बटन हेड भी बोलते हैं। ये वाला जो साइज़ कितनी होती है? ये वाली जो साइज़ होती है ये कितना होता है? ये कितना होता है? ये 1.5 डी होता है। कितना होता है? सॉरी 1.6 डी होता है। कितना होता है? 1.6 डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चन नंबर। वाइल रिवेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इन फ्लश surface is required on the structural member, then the rivet used will be of the type of, यहाँ बोल रहा क्वेश्चन में कि हम क्या किए हैं? यहाँ पे हम दो मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर रिवेटिंग की गई है। और रिवेटिंग करने के बाद यहाँ क्या बोल रहा कि रिक्वायर्ड प्लस सरफेस इज रिक्वायर्ड, यहाँ जो सरफेस हो वो क्या हो? चिकना हो, एकदम इवन हो जाए, समतल हो रहा है। यहाँ पर ऊपर खुरदुरा या रुद्र नहीं रहे। तो उसके लिए उस कंडीशन में हम कौन सा रिवेट यूज करेंगे? यहाँ पूछ रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाए? सरफेस चिकना हो जाए तो उस कंडीशन में कौन सा रिवेट यूज करेंगे? राउंड हेड यूज करेंगे या काउंटर सैंक हेड यूज करेंगे, पेन हेड यूज करेंगे या फिर स्नैप हेड यूज करेंगे? थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। यहाँ पे हम इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर राउंड हेड बोला, हम सब बनाते हैं ये, इसको हम राउंड हेड बोल देंगे। क्या बोलेंगे? राउंड हेड हो गया। क्या हो गया? राउंड। ये क्या होगा? ऊपर वाला क्या रहेगा? कर्व रहेगा। ठीक है, राउंड हेड का सीन। पेन हेड किसी को बोलेंगे? पेन हेड में क्या होगा? ये वाला ऐसे कुछ होगा और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। इसको क्या बोलते हैं? पेन हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेन हेड। ये राउंड हेड हो गया, ये पेन हेड हो गया। फिर क्या बोला? काउंटर सैंक। तो काउंटर सैंक वाला किसको बोलते हैं? कुछ इस प्रकार से रहेगा और जो ये रहेगा इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर सैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर सैंक बोलेंगे। स्नैप हेड हो गया। पेन हेड, राउंड हेड किसको? राउंड हेड इसको भी बोल देंगे और राउंड हेड इसको भी बोलेंगे अगर हम किया हुआ तो यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछा है यहाँ पर कि हम सरफेस क्या हो जाए? चिकना हो जाए, जो हाँ इस जिस पर रिवेटिंग की जा रही है ऊपर ही ऐसे कुछ निकला ना रहा है। तो इस कंडीशन में हम कौन सा यूज कर लेंगे? यहाँ पर काउंटर सैंक वाला यूज करेंगे या कुछ इस टाइप से जो रिवेट रहता है उसका यूज करेंगे। अब इसका यूज क्यों करेंगे कि अगर हम इसको इसमें डालते हैं, उस पर ठोक देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा? जॉइंट टाइट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहीं पर अगर हम क्या करेंगे? ये वाला यूज करते हैं। क्या? ये वाला यूज करते हैं, राउंड हेड वाला यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हम इसको ठोकने के बाद ये वाला हमारा जो सिरा रहेगा ये निकला रह जाएगा। और ये वाला निकला रहेगा। हम ठोक के अंदर कर देते हैं, हो सकता है यहाँ पर ये टूट के निकल जाए। ये टूट के निकल जाएगा तो हमारा क्या होगा? जॉइंट फेल हो जाएगा। इसलिए हम कौन सा यूज करेंगे? काउंटर सैंक वाला। कौन सा?
इस प्रकार वाला, जो इस प्रकार से जो रहेगा काउंटर सैंक रहेगा, क्या होगा ऊपर से यहाँ ये क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना, तो यहाँ पर इसको ठोकेंगे तो टाइट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसके यहाँ कौन सा यूज़ करेंगे, काउंटर सैंक वाला यूज करेंगे। अब देखते हैं इस ऑप्शन फिर से देखते हैं एक बार। राउंड हेड यूज नहीं करेंगे, पेन हेड भी यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, स्नैप हेड भी। तो कौन सा यूज हो जाएगा यहाँ पर, काउंटर सैंक वाला यूज करेंगे। काउंटर सैंक वाला क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होता है। क्या होता है, ये क्या होता है, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, इसका ये एरिया ऊपर बढ़ जाता है। तो क्या होगा, नीचे आते इसको ठोकेंगे तो नीचे आके टाइट हो जाएगा, ना कि ये उखड़ के निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइट हो जाएगा। इसीलिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, जिसमें काउंटर साइन को वर्ड यूज हुआ उसको हम सही टिक कर लेंगे। तो सही हम है क्या हो गया, बी हो जाएगा सही। 25 का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं 26 में पूछ रहा है कि इफ़ द डायामीटर ऑफ रिवेट बॉडी ई डी दिया हुआ है उसका, इस सैंक का डायामीटर, देन द डायामीटर ऑफ स्नैप हेड। स्नैप हेड हम किसको बोलते हैं पहले से देख लेते हैं। ये जो राउंड वाला रहता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्नैप हेड बोलते हैं। तो स्नैप हेड के लिए पूछ रहा है कि हेड क्या होगा। और पेन हेड का भी वही सेम हो जाता है। पेन हेड किसको बोलते हैं, पेन हेड में इस प्रकार से कुछ होता है, ये बोलता। तो यहाँ भी हम क्या निकालते हैं, ये वाला हम निकालते हैं हिस्सा। तो ये और ये वाला दोनों कितना होता है, 1.6 डी होता है। कितना होता है, 1.6 डी हो जाता है। कितना होता है, 1.6 डी हो जाता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहीं पर अगर क्या पूछता, स्नैप पूछा है, पेन पूछा है, यहीं पर काउंटर सैंक वर्ड यूज हो जाता तो क्या हो जाता, 1.5 डी हो जाता। काउंटर सैंक वाले में क्या हो जाएगा, 1.5 डी हो जाएगा। काउंटर सैंक में कौन सा बनता है, एक फ्लैट बनता है, एक क्या बनता है, राउंड बनता है। फ्लैट और राउंड उसमें बनता, और एक ओनली राउंड होता है। क्या होता है उसमें, राउंड हो जाता है। राउंड वाला कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, बस इसमें ऐसे होता है राउंड। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वी 2D हो जाता है। कितना हो जाता है, 2D हो जाता है। तो यहाँ पे हम स्नैप हेड का क्या हो जाएगा, 1.6 डी हो जाएगा। काउंटर सैंक वर्ड यूज करता है तो 1.5 डी हो जाता। वही केवल अगर इस फ्लैट यूज करता, फ्लैट वर्ड, फ्लैट के साथ अगर काउंटर आएगा तो ये हो जाएगा। केवल फ्लैट वर्ड यूज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, 2D हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर रिवेट क्या बोला है, फॉर रिवेट डायामीटर अप टू 25 mm द डायामीटर ऑफ रिवेट होल लार्जर दैन द डायामीटर। 25 तक है तो उसमें कितना हम उसका होल का डाया रखेंगे, तो कितना रखते हैं, 25 तक क्या करते हैं, 1.5 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, 1.5 mm ऐड करेंगे इसमें। कितना, 1.5। वही 25 से जब अधिक रहेगा 26 हो जाएगा तो उसमें कितना ऐड करेंगे, 2 mm ऐड करेंगे। तो यहाँ सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कितना ऐड करेंगे हम, 1.5 mm ऐड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।